जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो ऐसे देवता हैं कि प्रसन्न हो जाए तो भक्तों के सकल कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे और इस वक्त हमारे सामने पूज्य पंडित जी, पंडित श्यामकरण शास्त्री जी उपस्थित हैं, जिनका संबंध चित्रकूट से है और आप राम कथा आचार्य हैं, भागवत कथा के भी आप प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। अच्छा पंडित जी, आपने पिछली बार तो हनुमान जी की भक्ति को लेकर काफ़ी कुछ बातें बताई थी, उस पर भक्तों ने कुछ जिज्ञासा प्रकट की। एक सबसे पहले आज हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि भक्तों के मन में उसमें कर्म, कृपा, प्रारब्ध, इसको लेकर बहुत सारी बातें रहती हैं। जैसे हमारे शास्त्रों ने कर्म को तो सिद्धांत माना है कि आप कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। जो स्वामी जी ने भी लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही वंदे महासुख हुई। हमारे यहाँ बहुत सारे पाठों के बारे में कहा गया है कि इस संख्या में आप कर लें, जप लें तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा। यदि एकाग्रता नहीं है तो उस चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। और हनुमान जी तो इतने प्रत्यक्ष देवता हैं, इतने प्रत्यक्ष देवता हैं कि उनका कोई भी मंत्र आप एकाग्र मन से पढ़िए। दूसरी बात, हनुमान जी देखो ब्रह्मचारी आदमी है, हनुमान जी ब्रह्मचारी आदमी, तो उनकी आराधना में तुम्हें साधक जरूर बनना पड़ेगा। यदि हमने साधक नहीं बना और बिना साधक बने हुए हम कर रहे हैं तो हमें वो फल नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। इसलिए जब तक हम उस अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं तब तक हमें साधक बनना पड़ेगा। ये जब तक तुम उनके भक्त हो उन जैसे नहीं बन जाओगे। इसीलिए देखो राम जी के जो भगत हैं ना, वो पहले स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, अपना द्वादश श्रृंगार करते हैं और फिर उनकी पूजा में जाते हैं। हमारे शरीर की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर यदि पवित्र रहे तो न हमें कोई ग्रह बाधा परेशान कर सकता है, न भूत बाधा, न समाज की कोई की दम नहीं जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सके। पर हम पवित्र नहीं रहते हैं। जैसे हमने नाश्ता किया, चाय पिया और चल दिए तो हमारा तो मुंह जूठा रह गया ना, मुख शुद्धि नहीं हुई और हम चले गए। तो अब सोचो कि उस अपवित्रता में हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमें वो जो धर्म का फल है मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम अपवित्र हैं। इसलिए पवित्र होना बहुत जरूरी है। ये ऊपरी शुद्धि जरूरी है, अंदर की तो बाद की बात है। सबसे पहले ऊपर शुद्धि होना जरूरी होता है। हम लोग गिलास में चाय पिए और गिलास को रख दिए और चल दिए, उसको शरीर में अपने सगले लगाते चले गए, पूरा शरीर अशुद्ध हो गया। तो फिर हम जहाँ जाएंगे उसी वातावरण में रम जाएंगे, हमारे शरीर की पवित्रता तो हुई नहीं। इसलिए पूजा पाठ में पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आपको पंडित जी बैठाते हैं ना तो पहले पवित्र करते हैं। अब जब आप स्नान किए हैं, नए कपड़े पहन कर के बैठे हैं, तो फिर पवित्र क्यों करते हैं? फिर पवित्र क्यों करते हैं? हाँ। इसका मतलब हम पवित्र नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं। तब पंडित जी पहले पवित्र करते हैं, फिर आगे पूजा कराते हैं। तो पवित्रता इतना जरूरी है अनुष्ठान में, पूजन में। यदि हमें सफलता प्राप्त करना है तो एक तो पवित्रता शरीर की होनी चाहिए और दूसरा एकाग्रता। ये 2 चीज़ ले करके अब हम हनुमान चालीसा का 100 पाठ सुना दें जी, और लगातार यदि 21 दिन इसको हम 100 पाठ करते हैं तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। पर ये है कि पवित्र होकर के बैठिए। अच्छा, पवित्रता कब होती है? सुबह जब 4 बजे उठेंगे, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल। अमृत काल ब्रह्म मुहूर्त में जब हम कोई काम करते हैं ना तो एकाग्रता बढ़ती है। वो सतयुग उस समय रहता है
जैसे सतयुग में न कोई झूठ बोलता था, न कोई अपवित्र रहता था, न कोई किसी को सताता था। सतयुग में सभी लोग पवित्र रहते थे, झूठ नहीं बोलते थे और किसी को दीनहीन को कोई सताता नहीं था। ये सतयुग की विशेषता थी। त्रेता युग आया तो आदमी उसमें धीरे धीरे झूठ का भी साधन लेने लगे, और जब द्वापर युग आ गया तो आदमी की जो दया होती है ना, वो दया भी समाप्त हो गई, और जब कलयुग आया तो पवित्रता एकदम समाप्त हो गई। इसमें तो खड़े खड़े खाना, जूता पहन खाया, हमारे शास्त्रों में कहते हैं जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बोलो वाणी, और जैसे अपने विचार वैसे दिखे संसार। तो अन्न का दोष जो है हमारे शरीर में बहुत लाभ करता है। आज आदमी इतना चंचल हो गया है कि पूजा पाठ को छोड़ो, वो कुछ भी करेगा तो मन उसका उल्टे सोचेगा, क्योंकि उसका खान पीन सही नहीं है। पहले देखते हैं कि आदमी आसन बिछाता था, हाथ पैर दौड़ करके फलटी मार कर बैठ करके भोजन करता था, और वो लोग इतने ताकतवर होते थे कि 2 मंजिल से कूद जाते थे, दौड़ कर निकल जाते थे। ये राणा प्रताप का भाला रखा हुआ है ना जयपुर में, एक आदमी अब नहीं उठा पाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। उसको 2 आदमी बड़ा ताकतवर होंगे तो भले उठा ले, और वो एकदम उसको, और वो उस भाले को लेकर के पूरा दिन उससे युद्ध करते थे। जिसको हम उठा नहीं सकते उसको एक हाथ से वो पूरा, तो सोचो कितनी ताकत होती थी। तो अब लोगों के शरीर में ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि न तो पवित्रता है और न एकाग्रता है। देर तक सोना, कहते हैं सूर्योदय के बाद यदि आप जगोगे ना तो फिर तुम्हारी आत्मा मर जाएगी। अच्छा पंडित जी, आपने अभी चर्चा की कि देह शुद्धि बहुत आवश्यक है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आधुनिक काल जब आया तो लोगों ने देह शुद्धि की बात करनी बंद कर दी, और एक तरह से कह सकते हैं कि एक बचाव में कहना शुरू कर दिया कि मन साफ होना चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि ये क्रमशः है, ये देह शुद्धि होगी तभी आत्मिक शुद्धि होगी, मन साफ होगा। तभी जब तक देह की शुद्धि नहीं होगी मन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। भाई जो हम खाएंगे वही तो शरीर में लगेगा, जो हम भोजन करेंगे उस भोजन का ही तो रस शरीर में लगेगा। तो इस जो हमारी मन है, जो हमारी आत्मा है, इसका भोजन है पवित्रता। अच्छा पंडित जी, एक और बात, चूँकि जितने हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने, साधकों ने जो बातें की हैं, उन लोगों ने वो बातें की हैं, वो एक साधना के आध्यात्मिकता का जो एक ऊंचा स्तर कह सकते हैं। अब जैसे गोस्वामी जी जहाँ से बोल रहे हैं कि यह सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई, ये तो गोस्वामी जी वो अपने स्तर से बात कर रहे हैं, अपने स्तर से बात कर रहे हैं। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि भक्तों का धैर्य ना छूटे, संबल ना छूटे, क्योंकि व्यक्ति तो अब जैसा आपने कहा कि वो जिस स्थिति में है उसी में चाहता है कि वो तुलसीदास जी वाली सफलता प्राप्त कर ले। तो ऐसे भक्तों को क्या करें? ऐसे भक्तों को ये है कि आप करिए, यदि एक बार में सफलता नहीं मिलती तो निराश मत होइए, दोबारा फिर करो। दोबारा यदि सफलता नहीं मिलती तो फिर करो। यदि आप उसको 2-3 बार करेंगे तो लेवल सही हो जाएगा, फिर उस सफलता आपको मिल जाएगी। एक बार हमने किया और कहीं मन नहीं लगा, कहीं पवित्रता नहीं रही, कोई डिस्टर्ब हो गया, हम सोचे हम किए हैं, हो नहीं पाया, ये हमारी केवल धारणा होती, हम कर नहीं पाए हैं। तो उसको करने के लिए एक बार में यदि नहीं हो रहा है तो उससे आप दोबारा करिए, दोबारा नहीं हो रहा तो तिबारा करिए। 3 बार आप करेंगे तो 3 बार में वो जो पहले का सफलता है ना, वो आपको 3 बार में ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि एक बार मन कुछ कम लगा, भटका, दोबारा भटका, तो उसी पाठ को जब हम 3 बार करके करेंगे तो उसकी पूर्ति हो जाती है। जी। उसकी पूर्ति हो जाती है। इसीलिए उसको निराश मत हो, उसको 1, 2, 3 बार कम से कम करिए, फिर आपको सफलता मिल जाएगी। कहते हैं ना
कि हम ये जिसका नाम लेते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जिसको देखना चाहते हैं इस संसार में, और जब वो मिलेगा कभी तो उसके अंदर भी आपके प्रति आत्मीयता जग जाएगी। यदि हम किसी से द्वेष करते हैं, शत्रुता करते हैं, उसकी हानि करने को सोचते हैं, उसकी हानि करने को सोचते हैं, और जब वो मिलेगा तो उसका भी विचार हमारे प्रति अच्छा नहीं रहेगा, उसका विचार हमारे प्रति अच्छा नहीं रहेगा। तो जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनके दर्शन की हमारे अंदर लालसा रहती है, उनसे हमारा रहता है कि यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे, तो एक दिन हनुमान जी को आपके साथ चलना पड़ेगा, रहेंगे। आप वो कुछ मत करो, आप उनकी आसरा ले लो तो आपका साथ वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा और आत्मा का संबंध जुड़ जाता है। आप मिले हैं, यदि आपका मेरे प्रति विचार ठीक नहीं है ना, तो मेरा भी आपके प्रति विचार ठीक, मतलब ये आपस का जुड़ाव, जैसा हम जिसके प्रति जो भाव रखते हैं, सामने वाले के भाव भी वैसे ही बनने लगते हैं। आत्मा आत्मा का संबंध होता है। अच्छा। एक कथा आती है, एक सेठ जी चंदन मंगाए थे, बहुत ज़्यादा मंगा लिए। उसके सेठ जी के मन में आया कि राजा मर जाता तो इसके लिए चंदन की बहुत ज़रूरत पड़ती। अच्छा। राजा मर जाता, सेठ जी ने सोचा ऐसा, सेठ भाव बना कि राजा मर जाता तो हमारा चंदन निकल जाता है। और जब राजा के सामने जाता तो राजा को लगता कि ये व्यक्ति को फांसी दे देना चाहिए। एक दिन राजा ने, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी, अचानक उसको देखे और सैनिकों से कहा इसको पकड़ा लो, इसको फांसी दे दो। मतलब उनका मन कर गया, मन कर गया। तो जब फांसी देने के लिए पहुँचे तो राजा ने उसको बुलवाया, बोले ये बताओ कि जब मैं तुमको देखता हूँ तो मेरा मन क्यों कहता है मैं तुम्हें मार दूँ? ना तुमसे मेरी कोई दुश्मनी है, ना तुमने मेरा कुछ खाया, पर मेरा मन आखिर क्यों करता है? सेठ जी ने कहा राजा साहब आपका दोष नहीं है, मेरे पास चंदन बहुत ज़्यादा था तो मैं हमेशा सोचता था राजा मर जाए तो मेरा चंदन खप जाएगा। तो जब मैं सोच रहा था तो आपके मन में आना ही आना है। तो जब हमारा मन हनुमान जी के चरणों में थोड़ा लग जाएगा ना, तो हनुमान जी का मन भी हमारे प्रति लग जाएगा। और हमने मन लगाया ही नहीं, पूजा पाठ किए तो वो भी ठीक से नहीं किए, तो इसीलिए थोड़ी फिर करो, थोड़ी में निराश कभी नहीं होना चाहिए। आदमी सोचता है कि मैं 1 महीने कर लिया, अभी मुझे सफलता नहीं मिली, पूजा पाठ क्यों छोड़ देता है। एक बालक है, स्कूल गया, 1 साल स्कूल में पढ़ा, 1 साल पढ़ा तो देखा इससे तो कोई कमाई नहीं हो रही। ऐसे पढ़ाई से लाभ क्या है कि 1 महीना पढ़े और आज तक 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई। तो आप बताइए कि वो बालक पढ़ पाएगा क्या? ना, और ना ही आमदनी कर पाएगा। हाँ, सही बात। नहीं आमदनी कर सकता ना। ऐसी हम पूजा पाठ तो करें पर उसमें निराश मत हो, करते रहो। यदि आप करोगे तो अपना लक्ष्य अपने आप हमको मिल जाएगा। हमें ये होता है कि हम करें और कभी आज का किया हुआ आज नहीं मिलता है। आज हमने किसी को 1 थप्पड़ मार दिया तो आज हमें 1 थप्पड़ कोई नहीं मारेगा, पर आज मारे हैं तो कल हमें कोई मिल जाएगा जो हमको, आज का किया हुआ आज नहीं मिलता, आज का किया हुआ समय तो लेता ही है। और ये हम इंतज़ार कलयुग में नहीं कर पाते हैं कि कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा।
क्योंकि आज हमें जो मिल रहा है वो हमारा कल का किया हुआ है। कल का किया हुआ है वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। यदि आज का ही हम आज चाहें, यदि आज का फल मिलने लगे तो कोई चोरी ना करे। आज का फल यदि मिलने लगे ना तो कोई संसार में चोरी न करे, बदमाशी न करे, क्योंकि तुरंत फल मिल जाएगा। नहीं, वो करते करते जब वो घड़ा भर जाता है ना, तब फिर उसका फल मिलता है। ऐसे हम पूजा पाठ करते रहेंगे, जिस दिन वो पूजा पाठ का अमृत भर जाएगा, फिर ये जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे हनुमान जी का जीवन है। तो मेन चीज़ ये है कि हम बहुत जल्दी में हैं, हम बहुत जल्दी में कि आज कर रहे हैं और आज ही हमें मिल जाए, और ऐसा कभी होता नहीं है। करो, पर थोड़ा तो इंतजार करो, धीरज धारण करें, धैर्य धारण करें। ऐसे पंडित जी, आज हम चाहते हैं कि कुछ और आपके स्मरण में आ रहा हो, कि भक्तों को कुछ आप ऐसा अनुष्ठान, कुछ उपाय, कुछ पूजा जो बताना चाहें, जो भक्त इसको करें और उनका कल्याण हो जाए। देखिए, हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा हनुमान चालीसा है। हनुमान जी के कल्याण के लिए यदि आप नियमित 11 पाठ हनुमान जी को सुनाते हो, 11 पाठ हनुमान चालीसा, तो ना आपके शरीर में बीमारी आएगी, ना आपके धन की कमी कभी होगी, और न शत्रु आप पर कभी हावी हो पाएगा।